अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि वालिद साहब के साथ एक गैप था। आप चूँकि लिटरेचर के उस्ताद भी हैं और उस्ताद से पहले आप तालिब इल्म भी होंगे, और फिर आप सहाफ़त और सियासत और इंसानी जो समाज की बारीकियाँ, इंसानी रिश्तों की बारीकियाँ, ये जो 90s में बेशतर लोगों का यही था कि अपने वालिद के साथ एक गैप होता था। इसको आप क्या देखते हैं? उसके क्या असरात पड़ते थे उन औलादों पे, उस नस्ल पे क्या असरात उसके पड़े होंगे? देखिए, मजमूई तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें थी। मसलन पॉजिटिव तो ये है कि आप वो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, ये जो वो औलाद मोहब्बत शो नहीं करना चाहते थे, और उससे फिर जो जेलसीज और मुश्किलात पैदा होती हैं वो नहीं होती थी। ठीक है। और दूसरी तरफ नेगेटिव हो तो वो जो एक पेरेंटहुड की जो गर्मी है वो नहीं पहुंचती। दूसरा मेरा तो एक और भी मसला था, मैं 7th क्लास से घर से चला गया, तो मैं तो वो यूँ समझिए कि अजनबी था कि जो घर जाके अपने आप को अजनबी महसूस करता था, क्योंकि मैं ज़िंदगी में रहा ही नहीं। मैं तो जून 7th से निकला हूँ तो सारी ज़िंदगी घर से बाहर रहा, और फिर मुझे वो ज़िंदगी भी बड़ी पसंद आ गई जिसमें इतनी आज़ादी थी। यार बेली कंपनी हर वक्त। तो ये, लेकिन अपने जहाँ मैंने होश संभाला और फैसले फैमिली के मेरी मर्ज़ी से या मेरे मशवरे से होने लगे, तो मैंने किसी को फिर हॉस्टल नहीं भेजा यंग एज में, 10वीं के बाद 12वीं के बाद, क्योंकि मैं खुद 7th से गया हूँ, तो मुझे ये एहसास था कि कितनी शुरू के दिन कितने तकलीफ दे थे। मुझे उस वक्त तक याद है कि मैं रात को रोता था। 7th क्लास में तो आप बिल्कुल जी बिल्कुल ही, हाँ, यानी कि 14-15 साल, 13-12, और मैं था भी इकलौता, तो बड़ा लाडला था, कल्ला। तो वो उसकी वजह से फिर सब कुछ, मेरी तो कंघी भी मेरी माँ करती थी, तो मैं बिल्कुल, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि आई बिकेम एन इंडिपेंडेंट मैन, आई बिकेम सेल्फ रिलायंट, विच आई वॉज नॉट। स्ट्रीट स्मार्ट कह लें। नंबर 1 तो सेल्फ रिलायंट है ना, कि आपको अपने साथ रहना, अपने आप को गुजारना, जिंदगी गुजारना आ जाए। जब आप घर की गर्म फ़ज़ा, ठंडी फ़ज़ा में होते हैं तो आप डिपेंडेंट होते हैं ना वालदा पे, और उस सारी अच्छी फ़ज़ा में कोई डिफ़िकल्टी तो होती नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर की दुनिया में, कॉम्पिटिटिव दुनिया में ट्रीट करती है और जेलस दुनिया में रहते हैं, तो फिर आपको हर तरह की मुश्किलात भी आती हैं और उनका खुद ही तोड़ करना होता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना रियलिटी चेक। तो वो क्योंकि हॉस्टलों में रहे, बड़ी ट्रेनिंग हुई, और दूसरा आई वॉज ए लिटिल सिसी बॉय व्हेन आई वाज टिल 6। मुखालफा ने चुक लेना, मैं तो नहीं, कोई गल नहीं, लेकिन देन आई बिकेम सो मच पेंडू दैट जब मैं 9वीं 10वीं में जाता था तो हमारे भलवाल में एक रिवाज था कि वो हम यहाँ पटका रखते थे, परना या पटका। मैं पटका रख के रोज जाता था, और which was totally alien to my culture in which I was brought up. ठीक है ना। I used to wear shorts, I wear to wear pajama. मैंने शलवार ही कभी नहीं पहनी थी, मैं 7th में पहली शलवार पहनी है। तो ये तुसी सरगोदे तो सिक्ख्या, यानी कि ऑप्ट किया यूनिवर्सिटी तो या जोराबाद तो? ये जड़ा ए वाला कल्चर दा ए पहलू सी पटका ते उस पूरे इलाके च रखा जाता है। हाँ, नहीं, बलवाल से शुरू हो गया, 7th से शुरू हो गया। ठीक है। अब जब मैं 7th में वहाँ गया तो वहाँ तो बिजली भी नहीं थी। वहाँ ना बिजली थी, उस वक्त बिजली वहाँ नहीं आई थी। मैं 6 चक शुमाली में मैं चला गया, वालिद साहब ने मुझे भेज दिया, गर्मियों के दिन थे, ना वहाँ बिजली, ना पंखे, ना कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और 3.5 मील साइकिल चला के आपको स्कूल जाना पड़ता था। और आपको पता है कि मैं 6 महीने 7th क्लास में बैठता था टीचर के पास, इधर क्लास बैठी होती थी और इधर मैं अकेला बैठा होता था, और मेरा काम क्या होता था, सारा दिन सीधी लाइनें खींचना, क्योंकि मेरी ड्राइंग बड़ी कमज़ोर थी, और वालिद साहब ने मुझे ड्राइंग टीचर के पास छोड़ा,
और मैं सिर्फ ड्राइंग करता था। अच्छा, लिखा हुआ। हाँ, लिखा हुआ हर रोज। और फिर मेरी वो लिखे इतनी अच्छी हो गई कि मैं अब भी बिल्कुल बगैर किसी फुट्टे के, पैमाने के, वाह वाह। बिल्कुल सीधी लकीर लगाता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਲੁਤਫ ਲਵੋਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ खताती सीखी मैंने। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਵਾਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ, हाँ, ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ आशिक ਜੇ हैं ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਦਬ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, हाँ, ਜਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। वाह, ਵਾਹ ਕਿਆ ਵਾਹ। ਬਾਤ। ਸ਼ਕਲ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਯਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਯਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਹੈ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਵਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। वाह लीका तो मुझे याद आ गया। ये जब आप पढ़ रहे थे तो ये गुलाम जिलानी असगर साहब और ये मेरे प्रिंसिपल थे। हाँ, वही, वही, वाह, he वाह, loved and adored me so क्या much। लोग थे जी, वाह वाह। मतलब वो जो और डॉक्टर मैं जो खुशबू- था ना सरगोदा कॉलेज में, हाँ हाँ आई वॉज दी सेक्रेटरी मजलिस उर्दू मजलिस, हाँ हाँ आई वॉज दी सेक्रेटरी मजलिस कायदे आजम, आई वॉज द सेक्रेटरी मजलिस इकबाल। कोई यानी अदबी इल्मी तकरीब होनी है ठीक है, ना, हाँ। उसका स्टेज सेक्रेटरी में हूँ। अच्छा, और कितने ग्रेट लोग थे। क्या बात है। स्टेज के ऊपर मैं होता था और जिलानी साहब, नो अदर टीचर। जो रफीउद्दीन हाशमी साहब थे, खुर्शीद रजी खुर्शीद साहब भी थे, हाँ, वाह, वाह। रियाज शाह साहब थे, रफीउद्दीन हाशमी साहब तो मेरे एडवाइजर थे हमारे, तो वो नहीं बैठते थे कि बड़े भाई मजेदार लोग इसमें कॉन्फिडेंस आए, ये खुद हाँ, संभाले। यस यस। आप देखें ना, हम 11वीं 12वीं में मैं मुल्क भर के साले इकबाल था। 1977 जो था ना, वो साले इकबाल था, कायदे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। साले इकबाल की हर हफ्ते तकरीब होती थी, और हर हफ्ते हम मुल्क के किसी बड़े आदमी को बुलाते थे। और इकबाल के तो दीवाने थे ये सारे के सारे ना। हाँ। तो वो हर हफ्ते उसकी मैं जो है वो होस्टिंग करता था। तो कुदरत कहीं पता नहीं कहाँ इंतजाम कर रही होती है आपकी ट्रेनिंग का, कहाँ एक पिंड का बच्चा और कहाँ ये सारी ट्रेनिंग, और फिर वो पता नहीं कब उसकी प्रैक्टिस होनी Yes, थी, yes, कब yes. उसका इम्तिहान होना हाँ था। यस यस। और वो कहाँ कहाँ काम आती है फिर कहाँ वो कहाँ तरबियत। काम आती है। सारे लोग कहते थे सारा वक्त जाया करता है ये, सारा ये क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हर वक्त तुम सब पड़े रहते हो। लेकिन बाद में मेरा ख्याल है जो डिग्रियां ली हैं वो तो किसी ने कभी पूछियां भी नहीं। हाँ यस यस यही काम आ रही है। यस। गुलाम जिलानी असगर साहब का शेर सुनो एक। जी। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो बाजी से बस ताल्लुक है वाजिबी सा। वाह तुम्हारा क्या क्या है, है? तुम्हें तो बाजी से बस ताल्लुक है वाजिबी वाजिबी सा। ये जीत तो मेरी जिंदगी है कि मेरा जो कुछ है दाव पर है। वाह, वाह गुलाम जिलानी असगर साहब क्या क्या लोग थे, क्या लोग थे। जिलानी साहब ना बड़े दिलचस्प आदमी थे। वो हम तो बड़े लोगों से ये आज की सोसाइटी भी जालिम है, सुकरात की सोसाइटी भी जालिम थी, और शायद आने वाले भी रहेगी। कि गुलाम जिलानी असगर साहब जोराबाद में गवर्नमेंट कॉलेज जोराबाद के प्रिंसिपल थे। वहाँ पे सली टेक्सटाइल मिल, ये जो मियाँ यूसुफ जी। सली, उसकी हुई लॉन्चिंग सेरेमनी 70s में। अच्छा दौर था, वहाँ कोई मुगनियाँ आई तो जिलानी साहब ने भी वहाँ डांस कर दिया। तो उनका भी जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि ये स्कैंडल बन जाता है, तो स्कैंडल बन गया, तस्वीरें छप गई कि देखो प्रिंसिपल डांस कर रहा है। बूढ़े आदमी थे हालांकि, तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई। तो ये हमारे यहाँ कभी कल्चर के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, कभी किसी नाम पर, ये जो टैलेंट है ना, इसको पहचाने। अब गुलाम जिलानी असगर को सारा सरगोदा जी 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 याद करता है, लेजेंड की हैसियत रखता है। पूरा सरगोदा जी। ठीक है, पूरा। लेकिन एक वक्त ये भी था कि उनके ये इस तरह के स्कैंडल बनाए जा रहे थे। तो ये ज़माने की और कुछ भी नहीं था, नॉर्मल तरीके से लोगों को जीना सिखाते थे basically। हाँ, कि हंसना भी मुझे याद सीखो। है कि एक दिन मार्शल लॉ लग गया 77 70। तो
मैं पता नहीं किस चक्कर में प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने से गुजर रहा था, तो मुझे उन्होंने बुलाया इधर। अब उन्होंने ना 10-15 बच्चे बुला लिए, इतनी देर में सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो आ गए। तो वो उन्होंने कहा था कि मैं लड़कों से मिलना चाहता हूँ, तो उस वक्त जो लड़के मुयस्सर आए उन्होंने बुला लिए। अब जो दिलचस्प बात थी कि गुलाम जिलानी असगर साहब सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को मुखातिब करके बच्चों का तारफ करा रहे, और मैं हैरान हुआ कि हर बच्चे को वो नाम, उसके खानदान और उसके दादा तक को जानते थे। क्या बात। और इसी तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये सुहेल है, ये इसका फलाना, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना फलाना फलाना। अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करते थे ना जी। यस। ये कहाँ है आजकल लोग? कुछ था उस शहर में। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी, आपको पता है पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए और फिर कई जगह वो रहे। हाँ, साहिवाल भी साहिवाल में। वो कहते हैं जो वक्त मेरा सरगोदे गुजरे और जो लोग सरगोदा के हैं, उस जैसी लोग, उस जैसा वक्त कहीं नहीं गुजरा। नहीं जी, मैं तो यूँ समझे ना, हमारा जब जौहराबाद था ना, जौहराबाद उस वक्त छोटा शहर था, अब तो बड़ा हो गया। तो मसलन हम अच्छी जूती खरीदनी होती थी ना, तो सरगोदा आते थे। अच्छा खाना खाना होता था, सरगोदा आते थे। अय्याशी करनी होती थी, फिल्म देखनी होती थी, सरगोदा आते थे। मुझे याद है, जो जिंदगी में जिस जूता का मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो शू पैलेस सरगोदा। हाँ, शू पैलेस। यस यस यस। तो उसके बाद पता नहीं कौन कौन से ब्रांड पहने हैं, ऐसे ही है, वो मज़ा नहीं आया। ऐसे ही। अच्छा, जो स्मार्ट के शलवार कमीज होते थे, एक टेलर था वहाँ स्मार्ट, यस। ठीक है, जो उसका मज़ा आया। उसके बाद सारी ज़िंदगी पता नहीं कौन कौन से ब्रांड पहन लिए हैं, लेकिन उस वक्त वो स्मार्ट यहाँ लिखा होता था, तो वो जो स्मार्ट पहन के फिरता था, उसकी जो शान होती थी उससे, या एक जेंट्री होता था, जेंट्री से ट्राउजर्स और कोट सिलते थे, और यहाँ कारखाना बाजार में। हाँ, तो ये यादें तो नहीं। अच्छा, जिंदगी का पहला मिल्क शेक मैंने सरगोदा में पिया, उस जमाने में नया नया आया था। पहली कढ़ाई सरगोदा में, ब्रोस्ट भी नया नया, ब्रोस्ट भी नया नया वहाँ आया, स्टाइल अलग था, याद होगा। यस। के चांपे, ये उस नेमत कदा वाहिद होटल से होता, ये कल्यार या नेमत कदा, दो ही होटल से। और फिर बाद में वो क्वींस बना था कॉलेज रोड पे, वो तो बहुत बाद में, बहुत बाद। आप वैसे खुशखुराक थे आप उस जमाने में? तो नहीं पता था, अब मेरा ख्याल है यस यू आर राइट। अच्छा, होऊंगा उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त ये लफ्ज़ नहीं होता था। अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपने वक्त दिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और अभी सुहेल साहब जो बात कर रहे थे, हर शख्स जो स्ट्रगल करता है और फिर अपनी मेहनत से अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए कुछ अचीव करता है, मगर पहली जो चीज़ों के हुसूल की खुशी है, वो खुशी दोबारा किसी को भी नसीब नहीं होती है। तो एक मतला था, इसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। सुहेल भाई भी लुत्फ़ लेंगे इसका। हम इब्तदाए मोहब्बत में किस कदर खुश थे, हम इब्तदाए मोहब्बत में किस कदर खुश थे, हमारे पास अठन्नी थी हम मगर खुश थे। हमारे पास अठन्नी थी हम मगर खुश थे। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।